वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। क्या आपको जस्टिस मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। मल्टीपल डेक्स यूज़ करूँगी, टैरट एंड ऑरेकल का कॉम्बिनेशन। कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं कर रही हूँ, तो कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आए तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो रख लो, बाकी जाने दो। अगर मेरी कोई भी रीडिंग से रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आई एम नॉट द टैरो रीडर फॉर यू। आपकी और हमारी एनर्जी कंपैटिबल नहीं है। ऑल्सो जो मैं बोलती हूँ वो किसी वजह से, चाहे वो लैंग्वेज या कुछ भी, किसी भी रीज़न से अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो जितना समझ में आए जान लेना कि यूनिवर्स बस उतना ही आपके लिए रखा है। जितना पोर्शन समझ में नहीं आए वो आपका नहीं है। और अगर 80% से ज़्यादा समझ में नहीं आती है तो अगेन मेरी रीडिंग्स, मेरी चैनल आपके लिए नहीं है। नो हार्ड फीलिंग्स। 20 लाख के ऊपर टैरो रीडर्स है अक्रॉस द ग्लोब। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, हर टैरो रीडर के साथ आप रेजोनेट कर सको, हर रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर सको। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके सामने होगी। किसी भी जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और ज़ोडिएक के लोग देख सकते हो। Before I begin, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more it is. चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको किस चीज़ से जस्टिस चाहिए। क्या, What are you fighting for? शफल करूँगी, बट उससे पहले 3 of Cups। थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी कोई इंसान। अगेन आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लवर, एक्स, क्रश, लिव इन पार्टनर। आप सेपरेशन में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ, इन कॉन्टैक्ट, किसी भी तरह हो सकते, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। सो बेसिकली जो चीज़ें ख़राब हुई है वो इधर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ख़राब हुई है या थर्ड पार्टी के वजह से। थर्ड पार्टी जो एक इंसान है। 1 मिनट, मैं जब ये वीडियो पॉज की ना तो इट वाज 2 मिनट 22 सेकेंड्स, 222। सो दैट्स अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स। वैसे देखा नहीं था, अब ऑन करते वक्त देखा कि 222 था। सो या इट्स अ कॉन्फर्मेशन। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी के वजह से चीज़ें ख़राब नहीं हुई है और आप जो ये जस्टिस के लिए, अपने राइट्स के लिए जो लड़ रहे हो वो थर्ड पार्टी की वजह से या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से नहीं है, तो अभी से कट लियो, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम एनर्जी हियर, कुछ और देख लो इंटरनेट पे। एनीवे, सो और ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो, कोई भी हो सकती है या हो सकता है। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग हस्बैंड वाइफ, एक्सटर्नल अफेयर, कैजुअल रिलेशनशिप, सीरियस रिलेशनशिप, कुछ भी, फैमिली, फ्रेंड्स, इन लॉज, आउटलॉज ऐसा कुछ नहीं है, कलीग्स, जो भी है, यू नो इट। आई हेट दिस स्पून फीडिंग, बट जिस दिन मैं ये कुछ एक डिटेल में नहीं डिस्क्लेमर डालती हूँ, कमेंट्स में कुछ आइंस्टाइंस आ जाते हैं बोलने के लिए कि क्या ये टाइमलेस है। वैसे कुछ आइंस्टाइंस टाइमलेस सुनने के बाद भी पूछते हैं कि क्या रीडिंग टाइमलेस है। एनीवे, स्टूपिडिटी टर्न्स मी ऑफ, बट वेल, वी लिव इन द एज ऑफ रिटार्ड्स, कुछ नहीं कर सकते। ट्रिगर्ड, देन यू आर वन ऑफ देम, और अगर ट्रिगर्ड नहीं हो तो वेलकम टू द गैंग। या सो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। अभी देख लेते हैं, 3 कार्ड्स लूँगी और देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आपको किस चीज़ से ये थर्ड पार्टी, तो कोई एग्जिस्टिंग। 4 कार्ड्स आ गए। अच्छा ठीक है, शफल पूरा करती हूँ, देखती हूँ कितना कार्ड्स आता है, क्योंकि कार्ड्स उड़ रहे हैं लिटरली। जनरली इस डेक का कार्ड उड़ता नहीं है। टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। 2 ऑफ कप्स उसके नीचे था, बट नहीं लूँगी क्योंकि ये ऑब्वियस है। अच्छा ठीक है, ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग में से बहुत लोग चाहते हो कि मैं ले लूँ। वैसे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें एक्सप्लेनेशन सेम ही रहेगी। सो या 2 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। आप में से बहुत लोगों को लग रहा है ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो,
बकवास है। आई मीन ट्विन फ्लेम ये वो, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। पास्ट लाइफ कर्मा, ट्विन फ्लेम, यू नो, हाँ ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, आत्मकारक रिलेशनशिप होते, कार्मिक रिलेशनशिप होते, एवरीथिंग इज देयर। बट सोचने वाली बात ये है कि हाउ इज़ दिस गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर। अगर आप जानते भी हो आपके ट्विन, तो डोंट जस्टिफाई योर पेन। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही एक सोल एलिवेटिंग जर्नी होते हैं ना। आप ना आपके पर्सन, आई एम नॉट सॉरी टू से दिस, आप दोनों ही उस एनर्जी में ही नहीं हो। आपने शायद अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट किया है, बट अगेन आप दोनों उस फ्रीक्वेंसी में ही नहीं हो कि आप एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम्स कह सको। डोंट जस्टिफाई योर पेन, डोंट जस्टिफाई योर पर्सनस अब्यूज कॉलिंग इट अ ट्विन फ्लेम जर्नी। हाँ ठीक, डजेंट मैटर टैरो रीडर क्या कह रही है। आप लोग वैसे प्राइवेट रीडिंग के टाइम भी लोग आके पूछते हैं ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम, हाँ यस आता है, बट कुछ केसेस में नो भी आता है, कुछ केसेस में यस आता है, बट उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आप लोगों को तो जस्ट फर्स्ट हाफ सुनना होता है, सेकंड हाफ जो एक्चुअल वो अब्यूज़ को आप लोग जस्टिफाई कर देते हो, वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर कार्मिक ये सब जस्टिफाई कर देते हो, पार्टनर के अब्यूज़ जस्टिफाई कर देते हो, सब कुछ जस्टिफाई कर देते हो। बट द सेकंड हाफ दैट इज़ एक्चुअल जो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो पर्पस होता है, किस तरह खुद के ऊपर काम करना चाहिए, हील करना चाहिए, आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हो। सो डोंट। और देखो वैसे भी सेम विद द कार्मिक्स, मैं कार्मिक रिलेशनशिप बोलती हूँ ना, कोई हस्बैंड एंड वाइफ को वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कार्मिक रिलेशनशिप हमेशा बुरा नहीं होता है, हाँ ख़त्म हो जाना होता है। जितना जल्दी कार्मिक लेन देन ख़त्म करो, ख़त्म हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि बुरी तरह से ही ख़त्म हो। बट यू नो वॉट, ये सब मेरे लिए बहुत ही बकवास चीज़ है। आत्मकारक रिलेशनशिप अगर देखा जाए तो यस, मेरे और मेरे सो कॉल्ड एक्स का जो रिलेशनशिप है वो आत्मकारक रिलेशनशिप है, सैटर्न रिलेटेड। जैसे वैदिक में होता है कि सैटर्न इज़ हिज आत्मकारका, मेरा लग्नपति सैटर्न है, और भी बहुत सारा कॉम्बिनेशंस है। सो नाउ यू कांट कॉल इट अ कार्मिक रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ कार्मिक रिलेशनशिप, yet a karmic relationship, yet a twin flame। you know वैदिक में क्या होता है ना, वो अलग अलग नहीं होता है, सोलमेट कार्मिक ट्विन फ्लेम अलग अलग नहीं होता है। इट्स एन आत्मकारक रिलेशनशिप, लाइक अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। इट्स अ रिलेशनशिप दैट यू कांट लेट गो, दैट विल गो ऑन, दैट विल नेवर एंड। अगर 3D में एंड करता है तो भी वो कंटिन्यू होगा। तो मैं उस चुतियप्पे का क्या करूँ? What do I do? कहाँ डालूँ? सर पे लगाऊँ, पॉकेट में डालूँ, लिप बाम लगाऊँ? आई मीन लिप बाम तो मैं लगाती भी नहीं हूँ, क्या करूँ? सो हाउ डज इट calm me down? How does it help me in my journey? No way. जो अगर आपको कैंसर हुआ है, किसी गॉड फॉरबिड किसी ऑर्गन में अगर आपको कैंसर हुआ है, ये मेरा कर्मा है, दिस इज़ माय फेट, ये बोल के आप उसको, उस ऑर्गन को क्या वो पकड़ के बैठे रहते हो? नो, यू जस्ट कट इट ऑफ। जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, यू कट इट ऑफ, नहीं तो आप जी नहीं पाओगे। सिमिलरली डोंट जस्टिफाई, डजेंट मैटर, हो सकता है आप लोग कार्मिक, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बिकॉज दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कार्ड, दिस इज़ अ सोलमेट कार्ड, हो सकता है। बट इफ़ दिस इज़ कॉजिंग यू पेन, जस्ट कट इट ऑफ। और आप जस्टिस के लिए लड़ भी इसीलिए लड़ रहे हो। यू नो आज के जो कलेक्टिव है, आप लोग जानते हो, इसमें से मैक्सिमम कलेक्टिव आप जानते हो कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है, ये मेरे सोलमेट है, यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई इट। अब
कितना सही है कितना गलत है, नॉट गोइंग इनटू दैट। ट्विन फ्लेम है, फॉल्स ट्विन फ्लेम है, नॉट गोइंग इनटू दैट। अभी हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट में आपके पर्सन ने आपके पीठ पे छुरा घोंप के गए हैं, आपको अब्यूज़ किया है, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सोशली, लीगली, यू नेम इट, एंड ही और शी हैज़ डन इट। इतना कि देयर वर टाइम्स व्हेन यू फेल्ट लाइक किलिंग योरसेल्फ। ऐसा बहुत टाइम हुआ जब आप जीना भी नहीं चाहते थे। सो उस रिलेशनशिप को जस्टिफाई मत करो। आपके और आपके जस्टिस के एक तो ये साफ है कि आप अपने पार्टनर के खिलाफ लड़ रहे हो, आपको आपके पार्टनर से जस्टिस चाहिए या पार्टनर रिलेटेड को जस्टिस चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप अपना ब्लॉकेज खुद क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर डिवाइडेड। आप अपने लिए जस्टिस चाहते भी हो, एट द सेम टाइम यू वॉन्ट योर पार्टनर बैक इन योर लाइफ। आपको लग रहा है आपके पार्टनर बहुत सारा कर्मा फेस करे और फिर आपके पास वापस आ जाए। नहीं होता है, रॉन्ग। यू आर सेंडिंग मिक्स्ड सिग्नल्स टू द यूनिवर्स। डू यू अंडरस्टैंड किस तरह आप अपना कर्मा खराब कर रहे हो? आप एक इंसान की बर्बादी चाह रहे हो, फिर उस इंसान की आबादी भी चाह रहे हो। आप व्हाट काइंड ऑफ अ रिवेंजफुल थिंग इज दैट? इसको जस्टिस नहीं कहते, इसको रिवेंज लेना कहते हैं, एंड रिवेंज इज अगेंस्ट यूनिवर्स। जस्टिस इज व्हेन यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, जो इनजस्टिस, जो भी गलत हुआ है आपके साथ, वो आप सही करना चाहते हो अपने लिए। जो इंसान आपके साथ गलत किया है उसको चाहते हो कि उसको सज़ा मिले, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ के उस पर मारण क्रिया करो या फिर आप उसकी लाइफ झंड कर दो। ऐसा नहीं है। सच का सहारा लेके, ऐसा नहीं कि आप उस पर झूठ मूठ का कोई आरोप लगाओ, उसके पीठ पीछे उसको, जैसे कि मेरी शिव पूजा को, मेरे शिव के प्रति डेडिकेशन को कितनी गंदी तरह से किया गया था मेरे एक्स ने। ऑफ कोर्स आई पुट हिम ऑन दैट पेडेस्टल। मैंने उसको शिव के बराबर बैठाया, हालांकि वो उच्छिष्ट था, पर मैंने उसको महाप्रसाद समझा, और उसने उसी चीज़ को मेरे अगेंस्ट यूज़ किया, बोलते हुए कि वो मुझे भटका रही थी। मैंने उसका जो, जिस तरह मैं शिव की अभिषेक करती थी, उसका भी अभिषेक किया था मैंने एक श्रावण सोमवार को, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट उसने उसको कितना गलत तरीके से, मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ, तब तो मैं ये सब साधना वादना मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। आई वॉज जस्ट इनटू दिस, जैसे रेगुलर पूजा हम सब घर में करते हैं, जैसे वही था। और क्योंकि मेरी तारा माँ का दीक्षा हो गई थी, तो वो दीक्षा मंत्र जैसे हम लोग शाम के टाइम आनिक पे बैठते हैं, जाप करते हैं, वही करती थी। मुझे तो इन सब में, बिकॉज आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन माई पर्सन। सो यहाँ हाउ वुड आई, वही तो मेरे भगवान थे, तो अभी ऑल्टर में क्यों मैं फोकस करूं? सो उसको मैंने भगवान बनाया। ऑफ कोर्स वही मेरी गलती थी, पर उसने क्या किया, उसने जब उसने मुझे गोस्ट करके चले गए, सो आई इनिशिएटेड अ लीगल केस अगेंस्ट हिम, फ्रॉड का, चीटिंग का, रेप का, ऑफ कोर्स। सो because I was raped multiple times, so I dared to do that. मैंने लीगल प्रोसीजर का, प्रॉपर पुलिस, कोर्ट, इसका सहारा लिया, और मुझे कोई कंपेंसेशन, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए था। मुझे बस, आई जस्ट वॉन्टेड टू सी हिम बिहाइंड द बार्स। ऑफ कोर्स मुझे पता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज ही इज़ अ पब्लिक फिगर, पैसा है, कॉन्टैक्ट्स है, पुलिस भी उसके साथ सेल्फी खींचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी दैन टू गिव मी जस्टिस। वो सब सही है, बट आई वॉज डूइंग माई पार्ट इंस्टेड ऑफ। तो उसने क्या किया, उसने ऊपर से मेरे पर आरोप लगा दिया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसकी बहुत सारी डिजीज़ेस थी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स, हर्निया, और भी बहुत सारी चीज़ें। एंड आई वॉज ट्रीटिंग हिम विद होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। मुझे कहा तो उसको भी रॉन्गली लिया गया कि उसने कह दिया कि नो, है नॉट गोइंग इन टू दैट। सो वॉट आई वॉज सेइंग दैट कि ये जो यू हैव टू फाइट फॉर योर जस्टिस। ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर आप गलत इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगा देते हो। आप घर में
गुंडे भेजते हो, मार डालने की कोशिश करते हो। 2 ऑफ माई डॉग्स वेर पॉइजन्ड, यू नो, 2 ऑफ माई डॉग्स वेर लिटरली पॉइजन्ड, 2 ऑफ द कम्युनिटी डॉग्स वेर लिटरली पॉइजन्ड, क्योंकि उसको लगा था कि मेरे घर के कुत्ते हैं, पर नो, मेरे घर के कुत्ते नहीं थे, दूसरे के थे। मुझे मेरे केस वापस लेने के लिए 2 कुत्ते को पॉइजन किया गया, मेन मीटर में ब्लास्ट करवाया गया। एक बार भी नहीं सोचा कि इस बिल्डिंग में 12 परिवार, मेरे 2 फ्लैट्स के अलावा भी और 10 फ्लैट्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो लोग मर सकते हैं। नो, पुलिस के भेस में गुंडे भेजे गए, मेरी माँ को ड्रैग किया गया रास्ते पे, मेरी माँ को लूज़ मोशन हो रही थी, मेरी माँ ने कहा मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा वॉशरूम होके आती हूँ। उसको कहा गया सड़क पे हाँक के दिखा, दिस लैंग्वेज, कि तुझे सच में लूज़ मोशन हुआ है। आई लॉस्ट माई जॉब, मैं रिपोर्टर थी ना, जर्नलिस्ट थी ना, आई लॉस्ट माई जॉब। हाउ? क्योंकि लीडिंग मीडिया जहाँ मैं काम करती थी, वहाँ से मुझे कहा गया इधर आई विदड्रॉ माई केस और आई पुट डाउन माई पेपर्स और आई रिज़ाइन। सो आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन। वो केस आज भी चल रहा है, ऑफ कोर्स कहीं नहीं जा रहा है, दैट इज़ ऑल राइट। मैं अपनी कोशिश कर चुकी हूँ, आई हैव पुट डाउन माई स्वॉर्ड, नाउ शिव विल पुट, अब शिव अपना त्रिशूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई हैव डन माई पार्ट, आई विल अगेन डू माई पार्ट इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू डू दैट। मैं लड़ चुकी हूँ अपने हिस्से का, बट एनीवे, सो दैट इज़ द वे यू शुड डू इट। नॉट के घर में मेरे हाथ जलाए गए, पुलिस को पैसा खिला के मुझे घर से खींचा गया, ब्लैंक पेपर पे साइन करने के लिए कहा गया। व्हेन आई रिफ्यूज्ड, वो इंजन में मेरा हाथ पटकाया गया, हाथ जल गया, ना जाने क्या क्या। और ठीक है, लाइक सो डोंट गो देयर। अपना कर्म ठीक रखो, अपने हिस्से का सही करो, वही मैं कह रही हूँ। आपका सॉरी आई गॉट कैरिड अवे, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत सारी एनर्जीज ऐसे आ रही है जो बहुत ही हिंसात्मक हो रही है, बहुत ही रिवेंजफुल हो रही है। डोंट गो फॉर रिवेंज, जस्ट फाइट योर बैटल, जस्ट फाइट फॉर जस्टिस, फाइट फॉर योर राइट्स, फाइट फॉर योर सम्मान। जो आपका वस्त्र हरण हुआ है उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अगर आप बैठ के ये हिसाब लगा रहे हो कि कैसे आपके पर्सन से उसके सारे प्रॉपर्टी का हिस्सा लेना है, सो सॉरी, ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट भी करेगी तो इसकी कोई भी पॉजिटिविटी आपको नहीं मिलने वाली है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फाइट फॉर योर सेल्फ, फाइट फॉर योर जस्टिस, फाइट फॉर ऑल द बैड थिंग्स दैट हैज़ बीन डन टू यू, बट डोंट गो फॉर रिवेंज। गलत रास्ते में मत जाओ, और डोंट सेंड मिक्स सिग्नल्स। इधर कैंसर होता है तो उस ऑर्गन को पूरी तरह काट के फेंक देना होता है, आप हाफ ऑर्गन नहीं रख सकते हो। बाद अगर रखने की डेयर भी करते हो तो बाद में वो भी कैंसरस ही हो जाएगी। सो बी वेरी स्पेसिफिक। ये मैं चाहती हूँ उसको कर्मा मिले, वो रियलाइज़ करे मैं कितनी स्पेशल हूँ और फिर वापस आ जाए। फक इट, जस्ट फक इट। आप वही करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में एल्केमी चाहते हो, कोई मिरेकल हो जाए, क्योंकि आपको आपके पर्सन को नहीं छोड़ना है। आप चाहते हो फिर से ये आदान प्रदान, फिर से वो प्यार मोहब्बत शुरू हो जाए, फिर से आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाए। this is something that is the biggest hindrance in your justice, क्योंकि आप खुद नहीं जानते हो कि आपको क्या चाहिए। चैरियट एनर्जी, दिस जस्टिफाइज दिस कार्ड, वो उड़ के गया था, मैंने ले लिया यहाँ। टोटली स्कैटर्ड एनर्जी, डायरेक्शनलेस एनर्जी। आगे बढ़ना चाहते हो बट किस दिशा में जाओगे, दिशाहीन हो। सेल्फ डाउट, लॉट्स ऑफ सेल्फ डाउट। सो हाँ, लड़ तो रहे हो अपने पर्सन के खिलाफ ही, लड़ तो रहे हो, बट अब यू नो कहीं ना रास्ते में आप अपना जस्टिस भूल रहे हो। आपके साथ इट्स मोर ऑफ अ रिवेंज नाउ। आपको ना वो जस्टिस, वो सम्मान, वो जो वो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है।
अभी आपको उसको बर्बाद करना है या थर्ड पार्टी को बर्बाद करना है, अपना हीलिंग नहीं करना है, अपने रास्ते नहीं जाना है। और इसके लिए ना आप गलत चीज़ों का भी इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को लगा रहे हो थर्ड पार्टी के घर से वीडियो लाने के लिए, या फिर आपके पर्सन के गाड़ी में कुछ या फिर फ़ोन में कुछ लगा रहे हो, टैप करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर गेटिंग इनटू ऑल अनएथिकल स्टफ एंड नॉन रिक्वायर्ड स्टफ। ये दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ योर जस्टिस। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गुलाटी मार रहे हैं, नथिंग गलत आपके साथ हुआ है। सो कंसंट्रेट ऑन दैट थिंग कि उसको सही कैसे करना है, आपको कैसे जस्टिस मिलने वाला है। उस इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए, पर क्या सज़ा? बी वेरी स्पेसिफिक कि एग्जैक्टली उसने क्या किया है, उसके लिए क्या धाराएं हैं। यू नो, डू यू डेयर, कैन यू डेयर टू इनिशिएट अ केस? बहुत लोग कर चुके हो सेपरेशन का, डिवोर्स का, वेल, बट आप लोग ना, आप में से ऐसे कलेक्टिव हो जो लोग आपके सेपरेशन होने के बावजूद भी आप लोग अभी इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं ये सेपरेशन कैंसिल हो जाए, फिर से मेरे पर्सन वापस आ जाए, थर्ड पार्टी से इतना बड़ा लात पड़े कि उसको रियलाइजेशन हो और आ जाए। हाउ इज़ दिस गोइंग टू सर्व योर पर्पस? क्या आपके लिए उसके दिल में सम्मान आ जाएगा? रियलाइजेशन ऐसे नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हुआ वहाँ से थप्पड़ मिला, तो ऐसे नहीं। स्पेशली अगर इस टाइप ऑफ टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ में, इवन आप में से बहुतों का डिवोर्स हो चुका है, फिर भी आप लोग रीयूनियन के बारे में सोच रहे हो। व्हाट काइंड ऑफ, बी वेरी स्पेसिफिक, क्या जस्टिस चाहिए आपको, क्या जस्टिस चाहिए आपको? व्हाट डू यू वॉन्ट? मेरा जैसा बहुत ही क्लियर था। मैं चाहता, वो इंसान जो एक भाला मानुस का मुखौटा पहन के घूमता था सबके प्रति, बहुत ही जैसे टॉक्सिक लोग होते हैं, वो लोग एक ही इंसान को टारगेट करते हैं और बाहर का उसका मुखौटा एकदम परफेक्ट रहता है, ताकि आप जब बोलो कि ये इंसान कमीना है, कोई आप पर यकीन नहीं करे। तो मेरे लिए मेरी जस्टिस यही थी कि आई वॉन्ट टू फॉलो द पाथ ऑफ लॉ, और उस हिसाब से उसका जो भी बुकिंग्स है, जो भी धाराएं उस पर लगती है, जो भी उसने गलत किया है, अकॉर्डिंगली उसको वो पनिशमेंट मिले, इम्प्रिजनमेंट हो, जो भी हो, व्हाटएवर। पर मुझे आई स्पेसिफिकली मेंशन्ड, मुझे एक पैसा का कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मनी। उसने मेरे ऊपर कभी एक पैसा खर्च नहीं किया। आई वॉज द वन हु ऑलवेज यूज टू, जबकि मेरे से बहुत ज़्यादा वो अच्छे पोजीशन में थे। वन ऑफ द रीज़न फॉर माई फाइनेंशियल बैंकरप्सी इज़ बिकॉज मैंने उस पर पैसा लुटाए थे। पता नहीं क्या उस वक्त डेलुलू में थी मैं। एनीवे, दैट वॉज माई कर्मा। रादर उसको मैं रोकती थी कि नहीं ठीक है रहने दो, you have your other responsibilities, so you spend there, जबकि ये foolishness था। anyway, not going into there। और मेरा जस्टिस एक और था कि उसकी असली चेहरा सबके सामने लाऊं। कोई यकीन करे ना करे, डजंट मैटर, मैं उस इंसान को सबके सामने लाऊं और नंगा करके बोलूं कि देख ये इसकी असली चेहरा है। मैंने कोशिश की, जहाँ जहाँ मुझे उसको एक्सपोज करने का मौका मिला मैंने किया। अब उसका नतीजा कुछ हुआ नहीं हुआ, किसने यकीन किया, किसने, क्योंकि हमारे समाज में जनरली विक्टिम्स बिकम विलन्स, सो और अल्टीमेटली फीमेल को ही दोष दिया जाता है। सो आई डोंट नो इफ़ पीपल लाफ्ड एट मी, आई डोंट नो इफ़ सबने यकीन किया नहीं किया, बट ठीक है, जितना हुआ उतना हुआ। मैंने अपने तरह से कोशिश की। सो बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए। माई जस्टिस वॉज टू शो द वर्ल्ड हिज एक्चुअल फेस, एंड सेकेंड, मेरे साथ जो भी उसने गलत किया, इंडियन पीनल कोड के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसका जो भी सज़ा बनती है वो उसको मिले। और ये दो चीज़ बहुत ही स्पेसिफिक है, इसके लिए मैंने ट्राई किया। बाकी चीज़ों के लिए बाकी चीज़ नहीं, वो
अपने रखेल के साथ क्या चुम्मा चाटी कर रहा है, वहाँ कुछ मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे साथ जो गलत हुआ है, मेरे साथ जो हिपोक्रेसी हुआ है, आई स्टूड फॉर दैट। व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ जस्टिस? आपको किस तरह से जस्टिस चाहिए? आर यू क्लियर अबाउट दैट? हाँ, आप बोल सकते हो कि हाँ, आप ही को जस्टिस नहीं मिला, आप लोग मेरे ऊपर हम लोगों को जस्टिस का पाठ पढ़ा रही हो। हाँ, मिला नहीं मिला ये तो वक्त बताएगा, ये तो शिव डिसाइड करेंगे। मैंने अपनी कोशिश की, आगे मौका मिलेगा तो मैं फिर से कोशिश करूँगी, पर मुझे नहीं लगता है मुझे कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, पता नहीं मेरे अंदर से बहुत एक सुकून मैं महसूस कर रही हूँ, विच मीन्स कि शिव हैज़ टेकन ओवर। मुझसे जो कोशिश करवानी थी, जनरली ऐसा ही होता है, मेरे लाइफ में हमेशा ऐसा ही हुआ है, शिव मुझसे सारा कसरत करवा लेते हैं, एंड व्हेन आई पुट डाउन माय स्वॉर्ड, वो अपना त्रिशूल उठा लेते हैं। सो नाउ दैट आई हैव पुट डाउन माय स्वॉर्ड, मुझे पता है कि शिव संभाल लेंगे। सो बी वेरी स्पेसिफिक, आप किस दिशा में जा रहे हो? आपको आपके पर्सन को कर्मा भी देना है, आपको आपके पर्सन के साथ रीयूनियन भी चाहिए, दोनों एक साथ नहीं होता है, आप कहीं नहीं पहुंचोगे इस तरह। सो बी वेरी स्पेसिफिक, आप क्या चाहते हो? जस्टिस का कार्ड आया है, लीगल कार्ड, कर्मा का कार्ड आया है। सो यस, जस्टिस जो है, आप लोगों में बहुतों का कोई लीगल केस चल रहा है आपके पर्सन के साथ, क्योंकि ये स्पेसिफाइड आ गया है कि पर्सन रिलेटेड ही आपको जस्टिस चाहिए। सो यस, लीगल केस चल रहा है, एंड समहाउ आई फील कि शायद अगर जिन लोगों का लीगल केस चल रहा है, आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। फिर भी मैं ऑरेकल से एक बार प्रॉपरली चेक कर लूँगी, पर यस, कुछ कर्मा तो आपको भी रिलीज़ करना है। तो आप लोग मैनी केसेस यहाँ जो लोग देख रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, एक्स या व्हाटएवर, मैंने एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ, बट या लीगल केस तो कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच। जो पहला कार्ड आया था, द एम्प्रेस का कार्ड, दिस हैज़ टू डू समथिंग विद अ फीमेल एनर्जी। फर्टिलिटी इशू है, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये आप हो सकते हो या थर्ड पार्टी हो सकते हैं जिसके साथ उसका बच्चा है। अगर आपके साथ बच्चा है उसका, तो आप हो। ये मतलब एम्प्रेस है, आप एम्पर मतलब मेल भी हो सकते हो, डजेंट मैटर, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, दिस इज़ द प्रोवाइडर एनर्जी। सो इधर आपका अगर आपके साथ अगर उसका बच्चा है तो ये आप हो, अगर बच्चे इन्वॉल्व है, दैट्स फॉर श्योर, फर्टिलिटी इज इन्वॉल्व हियर। इन मैनी केसेस आप लोग बच्चे के लिए भी लड़ रहे हो, कस्टडी बैटल हो सकता है, बच्चे रिलेटेड कुछ बैटल हो सकता है। राइट, सो बच्चे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, बट अगेन बार बार ये मैरिड का आ रहा है, तो इधर आपके पर्सन आपसे मैरिड है या आपसे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है, लिव इन पार्टनर या ऐसा कुछ, ये तो है। इस इंसान से आपको बहुत सारा बोझ मिला है, ये रिलेशनशिप बस आपके लिए एक बोझ बन गया था, सिर्फ एंजाइटी, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स, इसके अलावा ये इस रिलेशनशिप ने आपको कुछ नहीं दिया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लव बॉम्बिंग पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल पार्ट। जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है आफ्टर द 6 मंथ हनीमून पीरियड, जो 6 मंथ का टेंटेटिव हनीमून पीरियड होता है, उसके बाद जो लाइफ स्टार्ट होती है, चाहे वो स्पाउस के साथ हो या किसी के साथ भी हो। सो यस, ये रिलेशनशिप बस आपको ऐसा एक बोझ ना, इस रिलेशनशिप का कोई भी योर पार्टनर हैज़ ऑलवेज बिन इमोशनली अनअवेलेबल फॉर यू। आपके पार्टनर ने कभी भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया है, ये बोझ, सारा बोझ आप पर ही डाल दिया गया था। कभी आपका बर्डन उसने शेयर नहीं किया, ऑलवेज गैसलाइट किया। गैसलाइट मीन्स कि आपकी फीलिंग्स, आप जो फील कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, उसको टोटली शिट अवे कर देना। लाइक नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यू आर ओवर रिएक्टिंग, लाइक आपके इमोशंस का कोई वैल्यू ही नहीं है। और धीरे धीरे ना इसने क्या कर दिया था कि आपके दिमाग के साथ ये खेलना शुरू कर दिया था, वाइपिंग आउट द पोर्शन जहाँ वो गलत था एंड कीपिंग द पोर्शन जहाँ आप गलत थे। रिलेशनशिप में
एक एक गलत होता है, एक सही होता है, ये तो नॉर्मल होता है, बट उसने अपना हिस्से का जो गलत था, लाइक अरे तुम्हें याद, एंड सो मच सो दैट यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योर सैनिटी। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अरे तुम्हें याद ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग का बहम है, ये तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम पागल हो चुके हो। सो मच सो दैट आप यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग योर ओन आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ एक्चुअल में। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एक्चुअली यू स्टार्टेड बिलीविंग योर पर्सन कि हाँ ये शायद सही कह रहा है। लाइक मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कभी नहीं कहा था मैं थर्ड पार्टी को छोड़ के तुम्हारे पास आऊँगा, पर बोला था दैट वॉज द मेन क्लॉज ऑफ द रिलेशनशिप। एंड नाउ व्हेन यू सेड दैट नहीं ऐसा कभी नहीं बोला था, मैंने सोचा था कि ऐसा मैं छोड़ के आऊँगा शायद, पर मेरा मन बदल गया। एंड यू आर लाइक व्हाट द फक इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, क्या मैं पागल हो रही हूँ? यू नो, माथा पकड़ के सर, देर वॉज अ पॉइंट व्हेन योर पर्सन एक्चुअली एम्बेरस्ड यू सो मच। शायद पब्लिकली भी आपको बहुत सारा पब्लिकली भी आपको ह्यूमिलिएट किया गया है, अब्यूज़ भी किया गया है, हो सकता है पब्लिकली आपको गाली दिया गया है, आपके ऊपर हाथ उठाया गया है, आपको अपनों के साथ, आपके फैमिली के सामने, बच्चों के सामने ह्यूमिलिएट किया गया है, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। सो अभी ये सब चीज़ों से आपको बाहर आना है। आपको इन सब चीज़ों से जस्टिस चाहिए, पर जस्टिस क्या चाहिए ये अभी आपके लिए क्लियर नहीं है। रीज़न सही है, रीज़न्स बिल्कुल सही है, आपके साथ गलत हुआ है, आपको जस्टिस चाहिए, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। यहाँ आप बिल्कुल गलत नहीं हो, एकदम सही हो। गलत कहाँ हो आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि आप जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, क्या जस्टिस चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, ये क्लियर नहीं है। और जो आप मांग रहे हो ना, उससे आपको जस्टिस नहीं मिलने वाला है। हाउ इज़ अ सेपरेशन बिटवीन योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी गोइंग टू गिव यू जस्टिस? इट्स लाइक डॉग इन द मैंजर। आप वो कुत्ता होता है ना, कि डॉग इन द मैंजर स्टोरी होता है ना, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, इफ़ यू फील ट्रिगर्ड देन दिस आप जा सकते हो। वो होता है ना कि एक गाय गौशाला में लौटती है, और वो जो बड़ा वाला बोल होता है जहाँ वो घास चारा रखा जाता है कि गाय खा सके, उस पर ना एक कुत्ता बैठा होता है। तो गाय पूछती है कि भाई तू हट जा, मुझे खाना है। तो कुत्ता बोलता है कि नहीं, मैं नहीं हटूँगा। तो गाय बोलता है कि तू तो खा नहीं पाएगा, तू जा, वहाँ तो तेरा अच्छा सा बिस्तर बना हुआ है, वहाँ जाके बैठ। तो कुत्ता बोलता है कि क्योंकि मैं नहीं खा सकता, तुझे भी खाने नहीं दूँगी। ऑफ कोर्स दिस इज़ एन एलेगोरिकल स्टोरी, बचपन में हम सब ने सुना है। तो आपका भी वही है कि मुझे मेरे पर्सन नहीं मिला तो थर्ड पार्टी को भी पर्सन नहीं मिलना चाहिए, तब इट विल बी माई जस्टिस। नो, इट वोंट बी योर जस्टिस। जस्टिस इज, यू नो, सत्य क्या होता है, सच क्या होता है, जो इट डिपेंड्स ऑन सस्टेनेंस। महाभारत के युद्ध में कौरव भी गलत थे, पांडव भी गलत थे, फिर भी दो गलत पार्टीज़ में से पांडव का जीत हुआ। क्यों? क्योंकि उनका जीतना, वो जो पर्पस के लिए जीत रहे थे, जो एक बिगर पर्पस के लिए लड़ रहे थे, दैट व्हाट धर्मा यही होता है। धर्मा इज़ समथिंग, ये जो राइटियसनेस, स्पिरिचुअल राइटियसनेस, धर्मा इज स्पिरिचुअल राइटियसनेस, ये सही, सच, राइटियसनेस has to be long lasting. Its impact has to be long lasting. It must have some sustainability. You know, ये इतना तुच्छ नहीं हो सकता है. It has to be something for your greater purpose. It has to be something that will help you in your soul journey. It will make you a better person. It will even make your person a better person. क्योंकि वही होता है ना कि आप अगर कुंडली मार के किसी की चीज़ लेके बैठते हो और वो इंसान बोलता है मुझे मेरा सामान वापस दे, और जब वो वापस देते हो, जैसे जिस इंसान का सामान है उसको सामान वापस मिल जाने की जैसी खुशी होती है, किसी और का सामान या किसी के साथ अन्याय करने के बाद वो उसके साथ जब वो बर्डन आप रिलीज़ कर देते हो, उस सज़ा मिल जाती है, तो यू ऑल्सो फील रिलीव्ड, राइट? ऐसा ही होता है ना कि अगर हमारे पास
हम किसी और का सामान लेके बैठते हैं और बोलते हैं कि नहीं 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 लौटाना नहीं है, बट लौटाने के बाद कितनी अच्छा लगता है ना कि ठीक है चलो मेरा तो नहीं था, वो लौटा दिया, या फिर उसके साथ गलत कर दिया, उस वक्त उसके साथ गलत किया था, चलो आज थोड़ा सा उसकी मदद कर दी, तो उस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं था कि उसके साथ सही करूँ। सो अभी नाउ आई एम टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ माई एक्शंस एंड ट्राइंग टू रिफॉर्म इट, उसको भी शांति मिलेगी। सो इट हैज़ टू गो टू वेज। तो यू हैव टू, ये तुच्छ नहीं होना चाहिए कि अरे वाह मेरे पर्सन अभी थर्ड पार्टी के साथ एक कमरे में नहीं सो रहे। इट कांट बी योर जस्टिस, इट कांट बी योर जस्टिस। योर जस्टिस हैज़ टू बी समथिंग बिगर। जिस तरह आपको डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट किया गया है, जिस तरह आपको अब्यूज़ किया गया है, और फिर वो होता है ना कि इधर उधर मुंह मारने के बाद मुंह पोंछ के, वो होता है ना जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, स्यूडो वेजिटेरियंस होते हैं, वो लोग बाहर जाते हैं, दबा के मांस मच्छी सब खाते हैं, उसके बाद माउथ फ्रेशनर चबाते हुए घर लौटते हैं और बोलते हैं पनीर टिक्की बहुत अच्छी थी। सो आपके पर्सन ने भी वही किया आपके साथ, इतना गलत करके फिर मुंह पोंछ के थर्ड पार्टी के सामने जाके डकार भी नहीं मारे। सो वही आपको एक्सपोज करना है, ये दोगलापन एक्सपोज करना था, ये आपके साथ हुए अन्याय को सबके सामने लाना था। जो लोग उसके लिए ताली बजा रहे थे उसको बताना था कि ठीक है ताली बजा रहे हो बजाओ, बट बी अवेयर कि किसके लिए ताली बजा रहे हो। अब कौन यकीन करता है नहीं करता है, कौन हंसता है, कौन है करके चले जाते हैं, डजंट मैटर। यूनिवर्स देख रही है, काली की जो एनर्जी होती है ना एक्चुअली, या महाकाली, शनि, इन लोग की जो एनर्जी होती है ना, फियर्स एनर्जी, ये लोग बहुत ही फास्ट एक्शन लेने वाले, शनि की नहीं, महाकाली की जो एनर्जी है बहुत ही फास्ट एक्शन लेने वाले हैं। पर ये लोग ना स्टार्ट करने में थोड़ा सा डिले करते हैं, क्योंकि आपको वो लोग पहले टेस्ट करते हैं कि क्या आप सच में जिस चीज़ के, क्या आप में महाकाल एंड महाकाली की एनर्जी, इवन शनि's एनर्जी इज़ फॉर द वीराज। उनको घंटा फ़र्क पड़ता है कि आप जीत रहे हो आप हार रहे हो, एज लॉन्ग एज जितने बार गिर रहे हो उठ के सीधा खड़े रह रहे हो, टिल यू आर द ओनली वन स्टैंडिंग इन द एंटायर फील्ड। महाकाल और महाकाली आपके लिए है, एंड द मोमेंट दे स्टार्ट वर्किंग फॉर यू, वो लोग देखते हैं कि आप कितना एफर्ट डाले हो। एफर्ट डाल दिया, हो गया तेरा, कुकर में सारा चावल पानी सही मात्रा में डाल के कुकर गैस पे चढ़ा दिया है, बस अभी छोड़ दे, जब सीटी मारेगी हम लोग ही सीटी मरवाएंगे, हम लोग ही कुकर से चावल भी एकदम पका के तेरे को सर्व कर देंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। अगेन आई वॉज अगेन सेम एनर्जी आया, मैजिशियन की एनर्जी एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। पैसा तो इन्वॉल्व है, आप चाहते, और यहाँ 2 इंसान हैं, तो आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी पर आपके पर्सन इतना पैसा लुटा रहे हैं, अभी आपको भी मिलना चाहिए। यू आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर मनी। आप में से बहुत लोग हो जो लोग एक्चुअल में पैसा चाहते, पैसों की डिमांड की है, एलिमनी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, द लीगल टर्म्स, द टेक्निकल टर्म्स, व्हाटएवर। आपको जस्टिस चाहिए, फाइन, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, फाइन, बट इस इक्वल गिव एंड टेक में कमिटमेंट से भी बढ़कर है फाइनेंसेस। आपके पर्सन के आपको लग रहा है कि आपके पर्सन का जो एक पोर्शन ऑफ वेल्थ है ये आप डिज़र्व करते हो और आपको वो मिलना चाहिए। सो इसके लिए आप लड़ रहे हो, बट एट द सेम टाइम अगेन यू आर मैनिफेस्टिंग दिस कनेक्शन बैक। कितना कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जीज़ है ना। एक तरफ आप आपके पर्सन से कंपेंसेशन लेना चाहते हो और फिर आपके पर्सन को ही अपने लाइफ में वापस पाना चाहते हो। अगर इस एनर्जी से आप मैच नहीं कर पा रहे हो तो जस्ट इट्स नॉट योर एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। अभी मुझे देखना है कि क्या आपको जस्टिस मिलेगा। देखो मैं यहाँ, हाँ ये मेरा चैनल है, मैं जज कर ही सकती हूँ, बट मैं क्या सोचती हूँ क्या नहीं, मुझे क्या सही लगता है क्या नहीं, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको आपके लिए जस्टिस का डेफिनेशन कुछ भी हो, चाहे वो पैसा हो या आप थर्ड पार्टी को कर्मा मिले हो या आपके पर्सन
का रीयूनियन हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, सही गलत का फैसला तो यूनिवर्स करेंगे और आप भी अकॉर्डिंगली अपना कर्मा भोगोगे. सो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट. मुझे वार्न करना था, मैंने बोल दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो वो मेरा कर्मा ख़राब होगा. फिर यूनिवर्स ये बोलेगी कि तू बोल सकती थी, तेरे पास अपना एक्सपीरियंस है, तुझे इसीलिए एक्सपीरियंस करवाया गया है कि ताकि ये एक्सट्रीम एक्सपीरियंस तुझसे इसीलिए करवाया गया था कि ताकि तू अपना एग्जाम्पल रेफ़र करके दूसरों को भी थोड़ा सा मार्ग दिखा सके. अब वो लोग उस मार्ग पे चलेंगे ना चलेंगे उसका कर्मा है, पर ये तो तेरा कर्मा है ना, तुझे बोलना था, तू क्यों चुप रही? तो इसीलिए मैंने बोल दिया. पर फिर भी देखो, अभी मैं देखूंगी कि आपको आप जो भी आपका डेफिनेशन ऑफ जस्टिस है वो आपको मिलेगा या नहीं. बट एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आपका डेफिनेशन ऑफ जस्टिस ये है पैसा, थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, पर्सन के ऊपर रिवेंज, और उस पर्सन को बैंकरप्ट कर दो, उसके बाद पर्सन अपने घुटनों पे रेंगते हुए मेरे पास वापस आए, तब मैं उसको वापस लूँगा या लूँगी, अगर ये आपका जस्टिस है तो अगर यहाँ येस कार्ड भी आता है ना, आपको आपका जस्टिस तो मिल जाएगा. बट साल भी नहीं टर्न करेगी, आपको अकॉर्डिंगली अपना कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा. सो बी वेरी स्पेसिफिक, एग्जैक्टली आपको क्या जस्टिस चाहिए. मैंने अपना एग्जांपल दे दिया ताकि आपको एक मिले, नहीं तो अरे आप बार बार जस्टिस जस्टिस करती हो, थोड़ा सा तो बता दो कि कैसे जस्टिस चाहिए. तो मैंने अपना बता दिया कि मेरा जो भी दो एजेंडास थे. वन, टू एक्सपोज हिज रियल फेस टू द वर्ल्ड. सेकेंड, टू बुक हिम अंडर द इंडियन लॉ for whatever he has done to me. So अभी मैं देखती हूँ कि आपको जो भी आपका डेफिनेशन ऑफ जस्टिस है वो जस्टिस आपको मिलेगा या नहीं. नो, अच्छा है, नो, आप कर्मा से बच गए हैं. यूनिवर्स इज गिविंग यू अनदर चांस. लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ओल्ड वेज नो लॉन्गर वर्क. बहुत ही क्लियर है. लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. इंट्रोस्पेक्शन का मौका दे रही है. इंट्रोस्पेक्शन का यूनिवर्स आपको मौका दे रही है. आप आप जिस रिवेंज यू आर, आप ना रिवेंज को जस्टिस का मास्क पहना रहे हो. डोंट डू दैट. ऑफ कोर्स आपसे अगर रेजोनेट नहीं करती है तो नहीं करती है, ये आपकी रीडिंग नहीं है. बट जिन लोगों के लिए है वो लोग समझ रहे हो. रिवेंज को जस्टिस का मुखौटा मत पहनाओ. इट वोंट लीड यू एनीवेयर. इंट्रोस्पेक्ट. लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. आपने पहले भी ट्राई किया था, आपने रिसेंटली शायद आपका गोबर गणेश एक बार हुआ है, बुरे फंसे हो, कुछ करने गए थे पर्सन के साथ, या फिर ज़्यादा कुछ गोविंदागिरी करने गए थे, CID प्ले करने गए थे आपके पर्सन के लाइफ में, पकड़े गए हो या एम्बैरसमेंट फेस किए हो, व्हाटएवर, आई डोंट नो. चलिए मैं एक बार यूनिवर्स से पूछ लेती हूँ कि अगर आप लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन ख़त्म करके सही मायने में जो आपके साथ गलत हुआ है क्लियर होके कि आपको किसको क्या टाइप ऑफ जस्टिस, सी एट टाइम्स ना कंपेंसेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक ऐसी स्थिति में होते हो जहां आप अपने लिए प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, सब कुछ आपका लुट चुका होता है. सो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. बट नीड और ग्रीड में फ़र्क करना सीखना चाहिए. सो अगर आप अपना जस्टिस का डेफिनेशन बदलते हो और सही मायने में जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसके खिलाफ आप लड़ते हो और जो आपका राइट्स है उसके लिए ही आप लड़ते हो, तो क्या आपको आपका जस्टिस मिलने वाला है? आप अगर सही मायने में जस्टिस के लिए लड़ रहे हो तो क्या आपको जस्टिस मिलने वाला है? यस, आई न्यू दैट. दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स. फ्रूट्स, एप्पल, इंतज़ार करना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं होगा. यू कांट गिव अप नाउ, यू हैव टू वेट. और इंतज़ार का फल मीठा होता है और होगा भी, आपको ये एप्पल मिलेगा. यस, स्वीट सेटिस्फैक्शन, गुड टेस्ट, सेवरिंग इट. जो भी होगा आप बहुत ही आप सेटिस्फाइड होंगे.
मैं नहीं कह रही हूँ कि आपके पर्सन बर्बाद हो जाए, आपके पर्सन बर्बाद नहीं होंगे, शायद थर्ड पार्टी के साथ शायद उसका रिश्ता भी नहीं टूटने वाला है, पर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा यू विल गेट योर जस्टिस। जो आप डिज़र्व करते हो वो जस्टिस आपको मिलेगा। जो आप हमेशा हम लोग अपने आप को ओवर एस्टिमेट करके ना बहुत कुछ मांग लेते हैं। हम लोग को लगता है कि हमारे साथ अगर 10 पैसे की बुराई हुआ है तो विथ इंटरेस्ट हम लोग को 1000% का जस्टिस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड शेयर होना होता है। सो येस, वॉट एवर विल हैपन, आपके साथ अगर 100% अन्याय हुआ है तो 100% ही आपको जस्टिस मिलेगा। बट जितना हुआ है, यू अंडरस्टैंड, जिस लेवल का हुआ है उतना ही होगा। लाइक यू कांट कोट अ गोल्ड प्राइस फॉर उसको क्या कहते हैं, दोस्ता को क्या कहते हैं हिंदी में, एलॉय रिंग। एक एलॉय रिंग के लिए आप गोल्ड प्राइस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो एलॉय रिंग का जो प्राइस होगा आपको वही मिलेगा। सो वॉट एवर काइंड ऑफ जस्टिस यू डिज़र्व, यू विल गेट दैट एंड यू विल बी वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद इट। एंड अभी ना आपके मन में जो खटास है, आपके जो दैट बिटरनेस इन यू, वो चला जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि ना क्या बोल रही है, नहीं मुझे तो यही चाहिए, कुछ और मिलेगा। बट नो, जब वो आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाओ, थोड़ा सा अपने अंदर क्लैरिटी लाओ, थोड़ा सा देख लो कि थोड़ा सा ना देख लो कि क्या हो सकता है, आप क्या मांग रहे हो, क्या उससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, एक्चुअल में कुछ होगा भी या नहीं। क्या उसने आपका एक आँख फोड़ा, आपने उसका एक आँख फोड़ दिया, फाइन, फिर आप उसको 2 आँख क्यों फोड़ना चाहते हो? तो देख लो थोड़ा सा। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, बट आप लोग ज्ञानी हो, आप लोग थोड़ा सा देख लो। आप यूनिवर्स ना बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, न्यूट्रल एनर्जी के होते हैं। जैसा वो लोग ग्रीड नहीं, यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड ग्रीड, ओनली अंडरस्टैंड्स नीड। क्लियर कम्युनिकेशन करो यूनिवर्स से। मैजिशियन का कार्ड आया है, सो यू आर अ गुड मैनिफेस्टर। तो मैनिफेस्ट अगर करना है, बहुत ही क्लियरली मैनिफेस्ट करो क्या चाहते हो। सेपरेशन, ब्रेकअप तो ब्रेकअप, डोंट वेट फॉर रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन चाहते हो तो ब्रेकअप मत मांगो। दोनों, 2 थिंग्स कांट गो टुगेदर, राइट? सो क्योंकि प्लस और माइनस एक साथ करते हो ना, प्लस माइनस ही हो जाता है, नेगेटिव ही हो जाता है। सिंपल मैथ्स है। सो जो भी करना है सही से करो, जस्टिस मिलेगा। बट यू नीड टू रीथिंक, यू नीड टू कॉल बैक योर एनर्जी। जो स्कैटर्ड एनर्जी बना के रखा है अपनी लाइफ के ऊपर, जो पूरा पॉटी करके रखे हो, अभी वो साफ़ करो, यूनिफोकस बनो, अपना कर्मा सही रखो। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पर्सन का कर्मा मांगते मांगते आप खुद का ही कर्मा नष्ट कर दो। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।